गैस त्रासदी को आज 41 वर्ष पूर्ण होने पर सुबह से ही भोपाल में गैस पीड़ित संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया गया। इसी कड़ी में गैस पीड़ित संयुक्त संगठन द्वारा एक रैली निकाली जा रही थी, जिसमें एंडरसन के साथ संघ का पुतला भी निकाला गया, जिसका भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। विरोध के बाद उस पुतले को हटाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि एक एनजीओ के द्वारा ये रैली निकाली जा रही थी, जिसकी फंडिंग विदेश से की जाती है। इस एनजीओ द्वारा संघ का पुतला निकाला जा रहा था, जिसका हमने विरोध किया है। इसमें विदेशी पत्रकार भी आए हैं, जिसको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये प्रदर्शन संघ के विरोध में किया जा रहा था। ये यूनियन कार्बाइड गैस हादसे की 41वीं बरसी है। अगर हम बरसी पर ये नहीं बताएंगे कि पीड़ितों की बदतर स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, तो हम उसके दोषी होंगे। ठीक है, आज हम आपको बता रहे हैं कि ये वो जो पुतला है यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल का है। ये उन कंपनियों का है जिन कंपनियों ने इस देश में 25,000 लोगों को मारा है, 5 लाख लोगों को घायल किया है, और उन कंपनियों को हमारी देश की सरकारें आमंत्रण कर रही हैं और इस तरह से बिजनेस कर रही हैं कि उनका बिजनेस 3 से 23% हो गया है। हमारी देश की अदालत 20 साल से डाव को बुला रही है। 20 साल से 2 साल पहले डाव पेश हुआ है और बोल रहा है कि हम तो एक अमेरिकन कंपनी है और भारतीय अदालत का हमारे ऊपर कोई अधिकार बनता ही नहीं है। तब हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों है? तो प्रधानमंत्री चुप ही नहीं, प्रधानमंत्री डाव केमिकल के सीईओ को जाकर विशेष भोज पर बुलाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के हरदीप सिंह पुरी, जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज के मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूनियन कार्बाइड कंपनी की तकनीक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बेच दी। ये क्या गैस पीड़ितों के साथ विश्वासघात नहीं है? आप बताइए, यहाँ पर लोगों को मुआवजा नहीं मिला, 25,000 रुपया मिला है 93 गैस पीड़ितों को, और मारा है उनको 1 दिन की सजा। तो क्या आज हम उनको बुलाकर इनसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं? हमारी क्या इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि भोपाल के 25,000 लोगों की कोई जान की कीमत ही नहीं रही? ये उस प्रधानमंत्री से हम आशा करें जिस कांग्रेस ने एंडरसन को भगाया और इससे उन्होंने इतना उनको गुस्सा था, आज वो प्रधानमंत्री हमारे साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं, उन गैस पीड़ितों के साथ बिल्कुल नहीं गया। यही तो आप लोगों की गलतफहमी। मैं आपको कचरे का सच बताती हूँ। 350 मेट्रिक टन जो यहाँ से गया है, उसको 126 करोड़ खर्च करके 900 मेट्रिक टन बना दिया। 900 मेट्रिक टन। और उस 900 मेट्रिक टन की जब जांच हुई तो उसमें भी वही जहर पाया गया, मर्क्यूरी हेवी मेटल्स। इसीलिए तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि इस कचरे को पीथमपुर में नहीं गाड़ोगे। क्यों नहीं गाड़ोगे? क्योंकि ये इतना टॉक्सिक है, इसको कहीं और देखो। पर अभी क्या हो रहा है आपको पता है? डाव केमिकल का जहरीला कचरा हमारे देश दहेज में आ रहा है, और फैक्ट्री के अंदर 21 जगहों पर अभी भी कचरा दबा हुआ है। और जो पीछे जहरीले तालाब है, आपने देखे होंगे, 32 एकड़ पर जहरीले तालाब बने, उसके अंदर सरकारी आंकड़ा है 1.2 मिलियन टन का कचरा है। तो कचरा कोई साफ नहीं हुआ है। इस बहुतों की जेबें गर्म हुई हैं, क्योंकि 126 करोड़ को 300 से 900 कर दिया। आपको साफ बता रहे हैं, ठीक है? हम ये बता रहे हैं, हम नहीं बोल रहे आरएसएस है। मुझे तो वो जेलर लगते हैं, ठीक है? वो आरएसएस का नहीं है। आरएसएस का जितना तक मुझे मालूम है फुल पैंट हो गई है। मैं कुल मिला के ये पुतला, मैं फिर से बता रही हूँ, उन लोगों का है जो इन दोनों कंपनियों का सहयोग कर रहे हैं। लोग तो कर रहे हैं ना, अब वो कहीं से भी हो, ये हम नहीं बोल रहे हैं आरएसएस कर रही है। हम बता रहे हैं कि जो लोग सहयोग कर रहे हैं वो सरकार के लोग हैं। आरएसएस का नहीं बोल रहे हम आरएसएस नहीं कर रहे, आरएसएस नहीं कर रहे, ठीक है? आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसने एक समय में गैस पीड़ितों के लिए बहुत कुछ बोला था, है ना? अभी पता नहीं मुझे क्या बोल रही है आरएसएस, पर ये पुतला आरएसएस का नहीं है। ये वो पुतला उन सभी तमाम सहयोगियों का है, और उनका हम नाम लेके आपको बता चुके हैं। उन्होंने क्या किया है वो भी हम बता चुके हैं, जो पिछले 11 साल से इस कंपनी की मदद कर रहे हैं ताकि इनका धंधा बढ़े और गैस पीड़ितों के हक और उनके कानूनी उसको दरकिनार करें। देखिए, ये गैस पीड़ित संगठन नहीं है, ये एक एनजीओ है जो कि बाहर से इनकी फंडिंग होती है। और क्योंकि देखिए, गैस पीड़ित की बात करें तो गैस पीड़ित हमारे परिवार से भी हैं। हमने भी सुबह श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया, क्योंकि हमारे बीच के ही सब चीजें हुआ। इन लोगों ने जानबूझ के संघ के लोगों को यहाँ पे टारगेट किया, संघ की वेशभूषा में पुतला बना के निकाला। और यहाँ पे हमको जैसा जानकारी लगा कि इंटरनेशनल मीडिया भी आई हुई है, जो देश के बाहर, जो देश के विरोधी मीडिया है, वो मीडिया को दिखाने के लिए जानबूझ के संघ के लोगों का पुतला बना के उस मीडिया में चलाया जाए कि देखिए ये
भारत देश में संघ के विरोध में ये निकल रहा है। ये इंटरनेशनल मीडिया को जानबूझ के दिखाने के लिए इन्होंने संघ का पुतला बनाया है। मेरा यहाँ के सीएसपी साहब, प्रशासन सबसे हमने आग्रह किया है और हमने पुतला भी हटवाया है, पुतला वहां हटाया गया है। आग्रह किया कि इसकी जांच होना चाहिए कि किन लोगों की संलिप्तता है जानबूझ के ये इंटरनेशनल मीडिया, या कहीं ये जानबूझ के मैसेज देने का काम तो नहीं कर रहे हैं ये लोग। देखिए, ये रचना डींगरा है, ये एक्टिविस्ट हैं और ये गैस ट्रेजेडी में हर साल ये जुलूस अपना निकालती हैं। गैस ट्रेजेडी के दिन, जिस दिन हुई थी, और ये सूचना वगैरह भी रहती, पिछली बार भी थी, इस बार भी उन्होंने अपना जुलूस यहाँ से निकाला था। बाकायदा फोर्स वगैरह लगा हुआ था, तो सूचना वगैरह मिलती है कि मतलब कि शायद एक पुतला, एंडरसन के पुतले के साथ कुछ एक आपत्तिजनक कोई प्रतिमूर्ति है, किसी संगठन जैसे दिख रही है, के कार्यकर्ता जैसी दिख रही है। इस पर से तत्काल मतलब मैं भी मौके पे पहुंच जाता हूं, हम लोग रेड करते हैं और उसको बाकायदा वहां से हम लोग साइडलाइन कर देते हैं, और दूसरा पक्ष भी आ जाता है, सबको समझाइश दी गई है और हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं।